हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू टुडेज वीडियो, जहां पे मैं आप लोगों के सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट के 5 फेवरेट क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी ताजा ताजा सीए फाउंडेशन क्लियर किया और अब अपने सीए इंटर की जर्नी शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। आप लोगों को जो भी सवालों का जवाब दूंगा, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन होगा, क्योंकि ये इसलिए ये सोच करके नहीं होगा कि अरे मैं लॉ पढ़ाता हूँ, मेरे ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस है तो आपको कैसे बाइस्ड ओपिनियन दे दूं। बिल्कुल भी नहीं, ये पूरा अनबाइस्ड ओपिनियन होगा और ये दौरान वीडियो के दौरान आपको समझ आ जाएगा। शुरू करने के पहले एक बार क्विकली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरा नाम सीए शुभम सिंघल है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आई हैड क्लियर्ड माय सीए बैक इन November 2018 with an all India rank 4 by God's grace, and now I teach you CA Inter Law and CA Final Direct Taxes। दोस्तों, यहां पे मैं आप लोगों के 5 सवाल का जवाब देने वाला हूं और उसमें सबसे पहला सवाल जो सीए इंटर वाले बच्चों का फेवरेट सवाल होता है कि सर, हम लोगों ने अभी ऑफलाइन क्लासेस देखना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। सबसे पहले तो आपके पास ऑफलाइन क्लासेस का ऑप्शंस होने चाहिए, या फिर आप पुणे वगैरह आकर के पढ़ने का सोच रहे हो। पर अगर आपने डिसाइड किया ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो इसका आंसर है बैलेंस। आप लोगों ने 2 फेस टू फेस क्लासेस और 2 ऑनलाइन लेक्चर्स लेने चाहिए। अब कौन सा फेस टू फेस ले, कौन सा ऑनलाइन ले? सर, जो सब्जेक्ट आपकी वीकनेस है वो आप लोगों ने फेस टू फेस लेनी चाहिए, और जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है वो आप लोगों ने कंसिडर करना चाहिए ऑनलाइन लेना। पर ऑनलाइन लेक्चर्स लेने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अगर आपको लगता है वो आप मैनेज कर लोगे, शाम का समय आप बर्बाद किए बिना पढ़ लोगे, तभी आपको ऑनलाइन लेना चाहिए, वरना यू शुड कंसिडर टेकिंग ऑफलाइन बैचेस। पर दोस्तों, आप लोगों जो भी करो, टेक अ फेयर बैलेंस सो दैट आप अपना सिलेबस समय पे खत्म कर सको। जब आपका ऑफलाइन लेक्चर्स चल रहा है तो लाइव लेक्चर्स जो है या ऑनलाइन लेक्चर्स जो है, आप उसको 1.5x 1.25x में बढ़ा करके लेक्चर्स एकदम समय पे खत्म कर सको। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंसिडर वेदर यू वांट टू गो फॉर ऑफलाइन और ऑनलाइन। Now, the second most favorite question of a CA intermediate student is that, sir, should we go for live lectures or recorded lectures? सर, क्या हम आने वाले लाइव लेक्चर्स ज्वाइन करें या रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लें? दोस्तों, इस बार आप नसीब वाले हो, क्योंकि इस बार आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जो भी सब्जेक्ट्स के, वो वेरी अमेंडेड होंगे। ऐसा नहीं कि पिछले बार जैसा ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस का है। तो आप अगर रिकॉर्डेड भी कंसिडर कर रहे हैं, इट इज अ राइट चॉइस। बट रिकॉर्डेड लेने का दो चीज आपको देखना पड़ेगा। एक तो क्या आप स्पीड बढ़ा के लेक्चर्स देख सकते हो, और दूसरा, क्या आप अपने डिसिप्लिन पे अपने टाइम टेबल के हिसाब से लेक्चर्स दे सकते हो। अगर हाँ, तो आप लोगों ने जरूर 2 सब्जेक्ट का तो भी रिकॉर्डेड कंसिडर करना चाहिए आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 6 सब्जेक्ट। और आप पुराने वाले रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो पिछले अटेम्प्ट का, बट उनके फैकल्टी से एक बार जरूर कंफर्म कर लेना कि आपके जो रिकॉर्डेड है वो आपके नवंबर के लिए रेलिवेंट है क्या। जैसे मेरे लॉ के लेक्चर्स जो मई 24 के हैं, वो 100% रेलिवेंट है आपके नवंबर 24 के लिए भी। आपको जो भी 1 या 2 पेज का चेंज होगा, वो भाई तुम्हारा करवा देगा यूट्यूब में। तो उसको रखते हुए ध्यान में आप लाइव या रिकॉर्डेड कंसिडर कर सकते हो। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि लाइव क्लास खत्म होगी आगे चल के, और रिकॉर्डेड ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। आप अगर भगना चाहो तेजी से, टीचर से भी आगे भगना चाहो, तो आप रिकॉर्डेड के सहारे भग सकते हो, लाइव के सहारे नहीं भग पाओगे। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए आप लाइव या रिकॉर्डेड डिसाइड करना। तीसरा सबसे फेवरेट सवाल, सर, सिंगल ग्रुप करें कि बोथ ग्रुप करें? ये सीए इंटर शुरू करने वाले का, सीए इंटर के बीच में होने वाले का, और सीए इंटर का एग्जाम लिख लेने के बाद भी सोते सोते सवाल पूछता है, सिंगल या बोथ, सिंगल या बोथ। भैया, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, बोथ ग्रुप अगर आपको करना भी है तो वो जर्नी शुरू होगी सिंगल ग्रुप की तैयारी से। तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन ये है, अभी शॉर्ट टर्म में फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ जस्ट स्टार्ट द 3 सब्जेक्ट्स ऑफ योर ग्रुप 1। जब आपको ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट पे हैंग आएगा, जब आपका शेड्यूल पे कंट्रोल आएगा, तब आप ये देखिए कि ग्रुप 2 का कोई और सब्जेक्ट में ऐड कर सकता हूं क्या ग्रुप 1 की तैयारी में, और अगर नहीं तो मैं ग्रुप 1 पहले खत्म करता हूं, फिर हम देख लेंगे ग्रुप 2 मेरे बस का है कि नहीं है। अगर आपको आज से 600 किलोमीटर कहीं चल के जाना है, तो चलने का शुरू कर दो। ये आज सोचो मत कैसे चलूंगा कैसे चलूंगा, शुरू कर दो। जब आप 200-250 किलोमीटर पहुंच जाओगे ना, तब आप आगे सोच सकते हो कि 300 पे रुकना है कि 600 पे जाकर के रुकना है। पर आज शुरू करना बहुत जरूरी है। सो स्टार्ट विद ग्रुप 1 के ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। डू नॉट टच ग्रुप 2 राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, एंड देन वंस आफ्टर अ मंथ व्हेन यू डिसाइड व्हाट टू डू, यू कैन सिलेक्ट एनी सब्जेक्ट फ्रॉम योर ग्रुप 2। दैट इज योर एडवाइस फॉर द टाइमिंग। इस पे और ज्यादा सोच विचार मत करो। अल्टीमेटली करना हमको बोथ ग्रुप ही है, पर शुरू हमको एक ही ग्रुप से करना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन। सर, बीकॉम वाले बहुत सारे बच्चे जो पूछते हैं, सर, हम बीकॉम से हैं, हमने फाउंडेशन नहीं किया है, क्या हम लोगों को कोई तकलीफ होगी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे बीकॉम के स्टूडेंट सीए फाउंडेशन करते हैं, सीए फाउंडेशन किए बगैर इंटर में आते हैं। आप लोगों को बस ये जानना है, तकलीफ नहीं होगी, ये सोचने से नहीं होता। आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जब अगर क्लास में आपको एक क्वेश्चन लिखवाया जा रहा है, तो आपको घर में जाके एक और एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। क्लास में अगर टेस्ट हो रहा है तो आपको बराबर देना पड़ेगा। कोई सीए फाउंडेशन वाला बच्चा थोड़ी सी ढील छोड़ सकता है, पर आपको ढील बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एंड इफ यू डू दैट, आई कैन गारंटी यू, इवन अ बीकॉम स्टूडेंट कैन क्लियर देयर सीए इंटरमीडिएट, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अ बीकॉम स्टूडेंट्स आस्क, सर मैं बीकॉम से हूं, क्या मेरे को एक ग्रुप देना चाहिए कि मेरे को बोथ ग्रुप देना चाहिए? अगेन द आंसर फॉर यू इज दैट इफ यू आर अ बीकॉम स्टूडेंट आल्सो नथिंग चेंजेस, यू कैन स्टिल अपीयर फॉर बोथ ग्रुप वेरी कंफर्टेबली अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्तों। पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप बीकॉम से आए हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालने ही डालने होंगे, लेकिन उसके साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस, सब्जेक्ट का थोड़ा ज्यादा इंटरेक्शन और टीचर से इंटरेक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग ऑफलाइन लेक्चर्स ले लें। पर दोस्तों, अगर आपका बीकॉम साथ के साथ चल रहा है तो क्लासेस साथ में आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो बीकॉम वाले बच्चों से मेरी एडवाइस है कि प्लीज आप एक लेक्चर, एक ग्रुप जो है वो कोशिश कीजिए ऑनलाइन लेने की और उसको डिसिप्लिन के साथ देखिए। तो आप ऑनलाइन लेंगे ना तो अपने स्पीड पे आगे बढ़ा करके खत्म कर सकेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा बीकॉम वाले स्टूडेंट्स कि आप लोग ऑनलाइन लेक्चर्स कंसिडर कर रहे हो अगर अभी बीकॉम के साथ साथ पढ़ना है तो। पर अगर आपका बीकॉम हो चुका है और अभी एंट्री कर रहे हो, कोई कॉलेज वगैरह नहीं है, तो आप लोगों ने जरूर ऑफलाइन लेक्चर्स ही लेने चाहिए। दोनों में फर्क है, इस बात का ध्यान रखिए। और लास्ट क्वेश्चन एक बच्चे ने बड़े रैंडमली पूछा था सर, सर कुछ ऐसा बताओ ना जो हम सीए फाउंडेशन वाले बच्चे अभी ताजा ताजा सीए इंटर शुरू कर रहे हैं, हम लोगों को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? कुछ ऐसे सिंपल टिप्स दो ना। 3 प्रो एडवाइस दे रहा हूं, एकदम ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, चूज योर क्लासेस वेरी वाइजली। आई एम नॉट सेइंग मेरी क्लासेस में, पर उन टीचर्स की क्लासेस लो जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग बन रही है। वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या समझा रहे हैं, वो आप तक समझ आ रहा है, मैच हो रही है वाइब्स, तब जाकर के क्लासेस लेना। पर एक बार क्लासेस लोगे ना तो जिस भी टीचर की क्लासेस लो उनको सरेंडर कर देना कि वो भगवान है हमारे और वो संभाल लेंगे। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द टीचर एंड एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ। Second thing that you need to do, take care of is CA Foundation is a professional exam, but it is kind of an entrance test. The real game is going to be CA Intermediate and even bigger game is going to be CA Final. तो इस जर्नी के आगे सिर्फ दो ही चीज जीतेगी, एक है हार्डवर्क और एक डेडिकेशन। अगर आप उस चीज को लेकर के रेडी नहीं हो ना तो पहले उसका मन बनाओ, उसके बाद बाकी सारी चीजें जो है वो एकदम बराबर सॉर्ट हो जाएगी। एंड द थर्ड मोस्ट प्रो एडवाइस इज दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ। अभी तक आपने इतना कुछ किया है, आपने इतना कुछ अचीव किया है, सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया, चाहे जो भी अटेम्प्ट हो, सीए फाउंडेशन कर तो लिया। अब इट इज टाइम दैट यू बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज आप अपने पे भरोसा नहीं करोगे ना तो आगे की जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। सो डू मेक श्योर दैट यू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड द प्रोसेस एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ सीए सून, एंड देन nothing is going to stop you, right? So trust the process, trust everything and you will be fine. I will see you very soon. आप लोगों को मैं बता दूं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारे सी इंटर के लॉ की क्लासेस जो है वो शुरू हो रही है 15 फरवरी से। अगर आप या आपका कोई दोस्त इंटर के लॉ क्लासेस को ढूंढ रहे हैं तो उनको बता देना, एक छोटा मोटा सा फैकल्टी है, शुभम सिंगल ठीक ठाक पढ़ा लेता है, उसके एक बार डेमो लेक्चर्स देख लो और अगर आपको जमे तो लेक्चर्स जरूर रजिस्टर कर लेना ताकि आप तक बुक्स समय पर पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कंफ्यूज है इन सब चीजों को लेके। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।